हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे इम्पोर्टेंट ईयर इन द हिस्ट्री ऑफ इंडियन रेलवे। तो आज हम देखेंगे 1832 से लेकर 2021 तक क्या क्या इन्वेंशन हुआ था इंडियन रेलवे के अंदर और कौन सी चीज़ कब इस्टेब्लिश हुई थी। तो सबसे पहले हम देखते हैं 1832 से लेकर 52। इस टाइम पर क्या था, इंडस्ट्रियल रेलवे आया। 1853 से लेकर 1924 इसके अंदर पैसेंजर ट्रेन चलाई गई थी। हमने लास्ट वीडियो में 1853 की स्टोरी भी सुनाई थी मैंने कि 1853 के अंदर सबसे पहले ट्रेन चलाई गई थी। इसके बाद था 1925 से लेकर 46 तक क्या हुआ, इंडियन जो रेलवे था हमारा वो एक्सपैंड कर गया। इसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट रेलवे जोन आई। 1947 के अंदर जब इंडिया को आज़ादी मिली थी उसके बाद जो रेलवे जोन थी इसको भी एक्सपैंड कर दिया गया। और 1951 से लेके 83 के अंदर बाद में हमारी और एक्सपेंशन हुई, मेट्रोज चली। और उसके बाद जो 2000 जब आया हमारा, वो हमारा रिसेंट का है। तो सबसे पहले जो 1832 था उसके अंदर जो रेलवे थी वो पैसेंजर के लिए नहीं चलती थी, सिर्फ इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए चलाई जाती थी। तो जो पहले स्टीम इंजन था वो लगाया था, जेम्स वॉट ने इन्वेंट किया था। और इसका जब कमर्शियली यूज हुआ था तो वो थे थॉमस सैवरे। वर्ल्ड फर्स्ट अंडरग्राउंड मेट्रो रेलवे स्टेशन बनाया गया था, मेट्रोपॉलिटन रेलवे, जो कि लंदन के अंदर बनाया गया था। अब हम स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आता है हमारा 1832। 1832 के अंदर क्या होता है, ब्रिटिशर्स ने प्रपोजल दिया कि क्यों ना हम इंडिया रेलवे बनाते हैं। तो रेलवे सबसे पहले बना था मद्रास के अंदर, डैम्स के वहाँ पे बनाया था उन्होंने, क्योंकि वहाँ पे जब वो सामान को इधर से उधर लेके जाते थे तो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होती थी, ग्रेनाइट वगैरह लेके जाना होता था। तो उन्होंने सोचा कि रेलवे को बिल्ड करते हैं। फिर 1837 के अंदर जो फर्स्ट ट्रेन हमारी चलाई गई थी 1837 के अंदर चलाई गई थी। और बाद में जब हमने पैसेंजर ट्रेन चलाई थी वो थी 1853 के अंदर। और 1837 के अंदर जब हमने चलाई थी वो इंडस्ट्रियल ट्रेन चलाई थी और उसका नाम था रेड हिल रेलवे। रेड हिल जो थी वो मद्रास से चलाई गई थी और चित्रपेट तक चलाई गई थी मद्रास के अंदर। और इसके अंदर जो यूज हुआ था होता है स्टीम इंजन। ये डेवलप करी थी विलियम एवरे ने। रेलवे की जब डेवलपमेंट हुई थी तो विलियम कॉटन एथूर ये इन्होंने डेवलप किया था। और 1844 के अंदर जो तब हमारे गवर्नर जनरल थे वो थे लॉर्ड हार्डिंग। इसके बाद आता है 1845। 1845 में डैम बनाना पड़ा, क्योंकि जब वो इतना सारा सामान को इधर से उधर लेके जाते थे तो काफ़ी ज़्यादा महंगा पड़ता था। तो उससे क्या होता था, एक्सपेंस ज़्यादा हो जाता था। तो इन्होंने सोचा कि हमें एक डैम बनाना है, इसलिए उन्होंने गोदावरी रिवर पे बनाया था राजमुंदरी, क्योंकि स्टोन्स लाना था इसलिए। और ये किसके देख रेख में हुआ था काम, एथूर कॉटन के। 8 मई 1845 को मद्रास रेलवे सबसे पहले इस्टेब्लिश हुई थी। और 1 जून 1845 के अंदर ईस्ट इंडिया रेलवे कंपनी बनाई गई थी, जिसको आज के टाइम पर हम बोलते हैं नदर्न रेलवे और ईस्टर्न रेलवे। 1849 के अंदर द ग्रेट इंडियन पेनिसुलर रेलवे को बनाया गया था, जिसको आज के टाइम पे हम बोलते हैं सेंट्रल रेलवे। और इसके हेडक्वार्टर है बोरीबंदर से लेके। इसके बाद आता है 1853 के अंदर की स्टोरी। 1853 के अंदर क्या हुआ था, पहली ट्रेन चलाई गई थी बोरीबंदर से लेके थाने। और बाद में इसका जो नाम था उसको चेंज कर दिया, विक्टोरिया टर्मिनस 1878 के अंदर चेंज हुआ था। और बाद में 1996 के अंदर छत्रपति शिवाजी इसका नाम रखा गया। और 2017 के अंदर इसका नाम चेंज करके रखा गया छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस। इसके अंदर जब हमारा स्टार्ट हुआ था तो 3 इंजन का यूज़ किया गया था, साहिब सुल्तान और सिंध। इसके बाद आता है हमारा जिस इंजीनियर ने इसको बनाया था उसका नाम है विल्सन बेल। ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज के अंदर भी ऐड हुई है 2004 के अंदर। इसका स्टार्ट हुआ था 1878 में, ये बनकर तैयार हुई थी 1888 के अंदर। और जिस आर्किटेक्ट ने इसको बनाया था 1853 के अंदर, उसका नाम है FW स्टीव। और इसके बाद आता है हमारा 1851। अब 1851 के अंदर आता है हमारा रुड़की। इसके अंदर सोलानी रिवर पे बनाया था और इसके अंदर रेल बनाई गई थी। इसके बाद आता है 1852। इसके अंदर मद्रास गारंटेड रेलवे कंपनी बनाई गई थी, जिसको हमने प्राइवेट कंपनी का नाम दिया था। जब हमारी पहली ट्रेन चलाई गई थी पैसेंजर के लिए 1853 के अंदर, तो इस ट्रेन को 21 तोपों की सलामी भी दी गई थी, जो कि हमारी चली थी बोरीबंदर से लेकर थाने। और इस फादर ऑफ इंडियन रेलवे बोला जाता है लॉर्ड डेलहौजी, क्योंकि फर्स्ट जो ट्रेन चलाई थी पैसेंजर ट्रेन वो लॉर्ड डेलहौजी के टाइम पर ही चलाई गई थी।
16 अप्रैल 1853 इसके अंदर पहली ट्रेन चलाई गई थी, जिसको 21 तोपों की सलामी दी गई थी। ये बोरीबंदर से थाने तक की चलाई गई थी। इसके अंदर 3 इंजन लोकोमोटिव्स का यूज़ हुआ था, जिसके अंदर 14 कोचेस थे। और इसका जो टाइम था, जिस टाइम पर ये ट्रेन को हमने स्टार्ट किया था, तब थे 3 o'clock। इसके बाद आता है, इसके अंदर हमने ब्रॉड गॉज का यूज़ किया था, जिसकी लेंथ होती है 5 फीट 6 इंचेस। और इसके अंदर जिस कंपनी ने काम किया था उसका नाम है ग्रेट इंडिया पेनिनसुलर रेलवे, GIPR। इसके बाद आता है, अभी हमने 1853 की स्टोरी देखी। इसके बाद आता है 1854। अब 54 के अंदर क्या होता है, पहले जो हमारी ट्रेन चलाई गई थी वो बोरीबंदर से थाने तक की चलाई गई थी। इसके बाद क्या होता है, जो थाने से लेकर कल्याण नगर तक की और हमने रेलवे लाइन को एक्सटेंड कर दिया। इसके अंदर जो ब्रिज पड़ता है उसका नाम है उल्लास रिवर पे वो है, और इसके अंदर एक ब्रिज भी कवर होता है। ये फर्स्ट पैसेंजर रेलवे ब्रिज इसके अंदर बनाया गया था, थाने से लेके कल्याण, जो उल्लास रिवर पे है। इसकी भी वर्कशॉप रखी गई थी, GIPR ग्रेट इंडियन पेनिनसुलर रिवर, और इसके अंदर बायकुला पे इसकी वर्कशॉप हुई थी। 15 अगस्त 1854 ईस्ट इंडिया में चलाई गई थी। ये चलाई गई थी हमारी पहली ट्रेन हावड़ा से लेकर हुगली। अब हमने पहली ट्रेन तो पढ़ा 1853 के अंदर, और जो दूसरी ट्रेन आती है हमारी, वो आती है हमारी हावड़ा से लेके हुगली, जो इसके अंदर कवर होती है ईस्ट इंडिया रेलवे कंपनी। अब इसका डिस्टेंस है 39 किलोमीटर और ये 24 माइल्स को कवर करती है। और जो हमने पहली ट्रेन देखी थी 1853 के अंदर, उसका डिस्टेंस था 34 किलोमीटर। अब आप देख सकते हो कि रेलवे के अंदर भी उन्होंने धीरे धीरे करके किस तरीके से डेवलपमेंट करी। अब आता है हमारा 1855। इसके अंदर क्या होता है, बॉम्बे, बड़ौदा एंड सेंट्रल रेलवे, इसको शुरू किया गया था। और 1951 के अंदर इसकी डिसफंक्शनिंग भी हो गई। अब इसके अंदर जो हमारी फेरी क्वीन है, इसको गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी इसका नाम रखा गया है 1998 के अंदर, और इसको नेशनल टूरिज्म अवार्ड भी मिला है फेरी क्वीन को। और इसको बिल्ट किया था किटसन, थॉमसन एंड हेविटसन ने। इसके बाद आता है 1895 के अंदर ईस्ट इंडिया रेलवे नंबर 22, इसका नाम को चेंज करा गया। ये जो थी हमारी फेरी क्वीन, इसका नाम चेंज कर दिया गया 1995 के अंदर, नाम चेंज करके रखा गया ईस्ट इंडियन रेलवे नंबर 22। 1909 के अंदर इसको रिटायरमेंट दे दी गई, और 1943 के अंदर इसको अभी हमने स्कूल के अंदर रख दिया, इसको मतलब एग्जीबिशन के पर्पज़ के लिए। 1972 के अंदर इसको अब के टाइम पर कहाँ रखा गया है, नेशनल रेल म्यूज़ियम के अंदर। इसके बाद आता है 1997 के अंदर पैलेस ऑफ व्हील। पैलेस ऑफ व्हील क्या था, न्यू दिल्ली से चलाई गई थी। ये जो रजवाड़ा होते हैं हमारे, जैसे कि जोधपुर में, राजस्थान के, तो उन सब के लिए ये ट्रेन चलाई गई थी पैलेस ऑफ व्हील, जिसकी शुरुआत हुई थी 1982 के अंदर। इसके जो इंटीरियर डिज़ाइनर वर्कशॉप है वो किसने ली थी, मोनिका खन्ना ने। और 1907 के अंदर जो थी हमारी फेरी क्वीन, इसको रिकन्स्ट्रक्ट करा गया दोबारा से। इसके बाद आता है हमारा 1 जुलाई 1856। इसके अंदर जो आता है हमारा सदर्न रेलवे। अब सदर्न रेलवे के अंदर भी हमने ट्रेन चलाई, जिसका इसको बिल्ड किया था मद्रास रेलवे ने, और ये चलाया गया था रोयापुरम से लेके आरकोट। 1856 के अंदर इसकी फर्स्ट वर्कशॉप लगाई गई थी पेरम्बूर के अंदर, और मुंबई से लेके थाने के बाद ये जब चलाई गई थी, ये खोपली तक भी आगे एक्सटेंड किया। इसके बाद आता है 1858 ईस्टर्न बंगाल रेलवे। 1873 के अंदर हमारी ट्रैम सर्विसेज स्टार्ट करी गई थी, जिसके अंदर हमारी फर्स्ट ट्रैम सर्विसेज को लॉन्च किया था। और इसके बाद आता है हमारा, ये चलाई गई थी सीलदा से लेके, जिसका डिस्टेंस था 3.8 किलोमीटर्स। 1874 के अंदर इसके अंदर मर्जर देखने को मिला था सदर्न इंडिया रेलवे के अंदर, जिसके अंदर ग्रेट साउथ इंडियन रेलवे और कर्नाटक रेलवे, इन दोनों का मर्जर करके इसको एक नाम दे दिया गया, साउथ इंडियन रेलवे। 1877 के अंदर आता है हमारा इंडियन रेलवे कॉन्फ्रेंस एसोसिएशन, जिसको इंट्रोड्यूस किया गया था 1902 के अंदर। इसके बाद हमारा 1878 के अंदर, जैसे कि मैंने बताया था, उसका जो नाम था उसको चेंज कर दिया गया था विक्टोरिया टर्मिनस। और 1880s के अंदर आता है हमारा दार्जिलिंग स्टीम टीम वे, जिसके अंदर दार्जिलिंग रेल चलाई गई थी, जो सिलीगुड़ी से लेकर दार्जिलिंग तक चलाई गई थी, जिसका नाम था तब टॉय ट्रेन। और 1999 के अंदर इसको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट के अंदर भी ऐड किया गया। 1888 के अंदर विक्टोरिया टर्मिनस बनाया गया था। काम शुरू हुआ था 78 में, और 88 के अंदर इसका काम कंप्लीट हो गया। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे इसके आगे की स्टोरी, कौन से ईयर में क्या काम हुआ था। और आपको वीडियो कैसी लगी वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करें, और मेरी वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।